और पानीपत के पागलों की। धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी आदमी है 72 घंटे समय सिलते रहे हैं, या तो ये सुधर जाए वरना ये पानीपत की धरती। बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की बात पर क्यों आया पानीपत वालों को गुस्सा? क्यों बोले लोग या तो फिर माफ़ी मांग ले अन्यथा अच्छा नहीं होगा? जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मत भूलें। और पानीपत के पागलों की दिन में 12 बजे से जो बैठे के गुरुजी अब आ रहे अब आ रहे अब आ रहे और गाली बक रहे, उन पगलन की भी परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की बहुत ही सरस और प्यारे कथा व्यास श्री शिवम शुक्ल जी महाराज जी की, अपने अपने मताई बाप की, अपने अपने गुरुजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की, और जो मंच पे जबरदस्ती चढ़े आए उनकी, जो फोटो खींच में भर आए उनकी। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा बोलो हर हर महादेव। कहो पानीपत के पागलों कैसे हो? बढ़िया हो? ये धीरेन्द्र शास्त्री जो पाखंडी आदमी है 72 घंटे समय सिलते रहे हैं, या तो ये सुधर जाए वरना ये पानीपत की धरती है। ये हिंदुस्तान का भाग्य तय करती है। यहाँ पर सूर्यवीर और विद्याओं की कमी नहीं है इसमें, लेकिन हम कानून को मानने वाले आदमी हैं, कानून का पालन करने वाले आदमी हैं। हम ये नहीं चाहते यहाँ किसी प्रकार का दंगा फसाद हो, कोई आंदोलन हो, क्योंकि हमने सारे काम करके देख रखे हैं। तो हम चाहते हैं कि 72 घंटे में धीरेन्द्र शास्त्री जो है ये मध्य प्रदेश का कहाँ का है, या तो ये माफ़ी मांगे पानीपत वासियों से, अन्यथा इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जाएगी, एफआईआर दर्ज करी जाएगी और कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, वहाँ पर तो उस मंच पर कांग्रेसी नेता भी थे, बीजेपी वाले भी थे, तमाम नेता थे। ऐसा जो सारी मैं वही अपनी देसी भाषा में वो सारी एक थाली के बैंगन है। वो कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, बीजेपी में कांग्रेस में चले गए, है तो यही पलटू राम। वो इनका काम क्या है? इनका काम है झगड़ा करवाना। आपने देखा बड़े बैनरों पे लिखा है पूर्वांचल समाज। पूर्वांचल समाज ही ये प्रोग्राम करवा रही है। पूर्वांचल क्या यहाँ का समाज नहीं है? क्या यहाँ का आदमी नहीं जानता क्या? नीरज चोपड़ा जैसे गोल्डन बॉय को इस पानीपत धरती ने मतलब एक बेटा दिया। ये जो कंबल है यहाँ का काम है, जो मतलब चदरों का काम है, हैंडलूम का काम है, पिटलूम का काम है, अचार का काम है, दुनिया में नाम है पानीपत जिले का। चलाने वाले तो पूर्वांचल समाज के लोग हैं ना। पूर्वांचल समाज के लोग तो हैं, लेकिन वो बेचारे गरीब हैं, उनको ज्ञानता की कमी है, पढ़े लिखे नहीं। अगर वो पढ़े लिखे होते, अगर जो सक्षम होते तो आवाज़ उठाते इस चीज़ के लिए। उन्होंने आवाज़ इसीलिए तो नहीं उठाई क्योंकि उनको पता नहीं बेचारे इस चीज़ की तालियां बजा रहे हैं, कह रहे इनकी भी जय करो, उनकी भी जय करो। अनपढ़ता ना, अनपढ़ता इस देश के लिए गंभीर बीमारी है। जब तक एजुकेशन नहीं होगी तो ये ऐसे पाखंडी बाबा इस हरियाणा का, इस पानीपत जिले का और इस हिंदुस्तान का यूं ही पागल बनाते रहेंगे और अपनी ये राजनीति यूं ही चलाते रहेंगे। आपने देखा होगा डेरा सच्चा सौदा वाला सिरसा वाला है, उसको मतलब घोषित हो गया अपराधी, उसको बार बार सरकार पैरोल दे रही है। उसका अधिकार है ना उसका जी, उसका अधिकार, उसको अधिकारों की उसको जो पैरोल है ना, उसको साल में कुछ समय की उसकी लिमिट है, लेकिन उसको पैरोल बार बार पैरोल दे रही है और उसको कस्टडी भी दे रही है। जब वो उसको एक मिनट जब उसको पता है उसको गिरफ्तार करने में इस हरियाणा के 35 व्यक्तियों ने जान की कुर्बानी दी थी। पंचकुला भी कांड हुआ था और भी कई बड़े बड़े कांड हुए हैं, लेकिन ये बार बार इन बाबाओं का क्या माध्यम है? कृष्ण लीला करवानी है, भगवान राम की कथा करवानी है, 10 लाख फीस ले लेंगे, 15 लाख फीस ले लेंगे, 20 लाख फीस ले लेंगे। लमन अभी कबीर के 4 दो यहाँ हुए हैं, मैं भी पढ़ती हूँ 4 आदमी हम पढ़ के, क्योंकि वो कभी स्कूल में तो गए नहीं, कभी ना रामधारी सिंह दिनकर की किताब नहीं पढ़ी, कभी इन्होंने कबीर के दोहे नहीं पढ़े, उनको पता किस चीज़ का है। वो बेचारे अनपढ़ आदमी है, वो सुबह रोटी की तलाश में निकलते हैं, शाम तक वो रोटी की तलाश में रहते हैं। इसीलिए जो धर्म के आधार पर ये जो एजेंडा चला रही है सरकार, और फिर ये कहता भाई, मैंने इसका कल बयान सुना, ये कहता भाई हिंदुस्तान में रहना हो तो राम सीता कहना होगा। भाई हिंदुस्तान में रहने वाले तो सभी धर्मों के आदमी है, आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हो किसी के ऊपर? यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, आप जबरदस्ती थोप रहे हो। भाई कहना होगा, भाई कहना तो हम भी मानते हैं, लेकिन आप क्या दलित को मानते हो हिंदू? क्या गरीब को मानते हो हिंदू? क्या मजदूर को आप हिंदू मानते हो? मानते हो किसी को हिंदू? अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ गए थे बनारस में, अपना मंदिर का उद्घाटन हुआ था,
वो जो थे वहाँ सारा मंदिर धुलवाया, उससे राष्ट्रपति का इन्विटेशन तक इन्होंने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति हमारे बीच दलित हैं। तो ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं इस देश में, और इस राजनीति में जिनको दूर जब तक नहीं किया सकता जब तक एक गरीब का बच्चा, मजदूर का बच्चा, एक किसान का बच्चा नहीं पढ़ेगा। क्योंकि एजुकेशन ही इंसान को ऊपर की तरफ लेके जाती है। और ये जो चला रखे ने ये फ्री करना, वो फ्री करना, अरे फ्री क्यों दे रहे हो भाई? आप इनको किताबें फ्री कर दो। जीएसटी लगा दिया इन्होंने किताबों पे, पेंसिल पे इन्होंने जीएसटी लगा दिया। कहाँ पढ़ेंगे बच्चे? मंदिरों से देश नहीं चलते, पढ़ने लिखने से देश चलता है, पढ़ने लिखने से आगे बढ़ता है देश। ठीक, वो आप कह रहे कि अनपढ़ लोग हैं, वहाँ पर तो डॉक्टर MBBS लोग भी मंच पर थे, ऐसा हाजी देखो, तमाम बड़े नेता थे। ऐसा हाजी देखो, एक पढ़ने का और एक सामाजिक ज्ञान, उस चीज़ में भी अंतर है। पढ़ने लिखने वाला लड़का सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ, उसको सामाजिक ज्ञान नहीं है। उसको सब को समाज में नहीं बैठेगा, समाज की चार बातें नहीं सुनेगा, उसको सामाजिक ज्ञान कहाँ से आएगा? वो सिर्फ एक किताब में पढ़ के अफसर बन के अपना इलाज करे, लेकिन वो सामाजिक ज्ञान तो नहीं है। ये सामाजिक ज्ञान भी होना बड़ा ज़रूरी है। और ये सामाजिक ज्ञान जब होगा जब वो किसान के साथ बैठेगा, वो गरीब के साथ बैठेगा, वो मजदूर के साथ बैठेगा, जब उसको सामाजिक ज्ञान आएगा कि फसल कैसे पैदा होती है और कैसे कटती है और कैसे ये मंडी तक जाती है। आप जिन्हें ढोंगी बाबा कह रहे हैं, उनके लाखों भक्त है, आपको नहीं लगता आपकी इस बातों पर वो क्या रोष प्रकट करेंगे? ऐसा जी, जो लाखों भगत है ना, जो इन्हें ढोंगी बाबा ने बना रखे हैं, ये तो कल का बाबा है। इससे बड़े बड़े आसाराम बापू आए, वो जेल में पड़े। डेरा सच्चा सौदा आया, वो जेल में पड़े। कितने ऐसे बाबा हैं जिनके ऊपर मतलब हत्या के केस नहीं चल रहे, रेप के आरोप में और बलात्कार में जो सजा नहीं काट रहे, ये कितने बाबा और कितने गए? आप ये देखिए ना। तो वो तो राम का नाम ले रहे हैं ना। नहीं, वो राम का नाम लीजिए, राम के नाम से हमें कोई राम का नाम तो नहीं जपवा रहे वो। राम का नाम तो हम भी लेते हैं, राम के नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक राम के नाम को राजनीतिक लाभ देने के लिए घर घर दीवे जलाए, दीपावली मनाई। अरे ठीक है भाई, भगवान राम तो थे वहाँ, राज भी और वो सदा रहेंगे। या आपने एक फोटो भी देखी होगी, हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी श्री राम की उंगली पर अपनी तो फोटो बड़ी और भगवान श्री राम की छोटी सी फोटो। भाई वो नए है कि बना दे? ये तो हमारे देश के कानून है जिन्हें उसके मंदिर की व्यवस्था करी, ना कि इस प्रधानमंत्री ने उसकी व्यवस्था करी। कानून के माध्यम से मंदिर बना है।